गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग के बारे में और क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी थी 1D 2D और 3D में। और 3D में हमने देखा था कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से दो तरह की पैकिंग पॉसिबल है। एक तो थी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा है CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेकंड लेयर है उसमें दो तरह के वॉइड्स मिल रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अगर हम थर्ड लेयर के एटम्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर होते जाएं तो उस केस में हमें मिल रही थी HCP टाइप अरेंजमेंट हमें मिल रही थी। लेकिन अगर मान लो हम जो सेकंड लेयर है उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए तीसरी लेयर बना रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें कौन से वॉइड्स कवर होते हैं सेकंड लेयर के, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, if the atoms of third layer are arranged in such a manner that the octahedral voids are covered, then a layer different from A and B is produced, named as layer C। ठीक है, अगर हम सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए तीसरी लेयर बनाएंगे तो हमें तीसरी अलग लेयर मिलेगी जो न ही A के साथ में अलाइन हो रही है न ही B के साथ में, इसलिए उस वाली लेयर को हम नाम देंगे लेयर C। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कौन सा पैटर्न, ABC पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या बनाएंगे, जो हमने अरेंजमेंट की थी उसका छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पे लेंगे और उसको हम डायग्राम में ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, जैसे ये पहली ए लेयर का एटम हमने ले लिया और नीचे है ये 1 2 3, फिर ये 2 एटम्स और फिर ये 1 एटम। ठीक है, फिर 1 2 3, यहाँ पे 2 एटम्स, ये 1 एटम, फिर ये पहली लेयर का एटम है, यहाँ से बोल सकते हैं पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर का पोर्शन है, ये तीसरी का है डिफरेंट है, फिर वापिस से A फिर B फिर C ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो हमें कैसे ज्योमेट्री यहाँ पे मिलेगी, एक क्यूब हमें यहाँ पे मिलेगी, इस तरह से इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसका टॉप के साथ में, बॉटम के साथ में, ऐसे इसकी टॉप के साथ में, बॉटम के साथ में। ठीक है, अब देखो ये एटम्स को अगर हम दिखाएं तो एक एटम यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये दो यहाँ पे फेस के सेंटर में आ रहे हैं, फिर एक यहाँ कॉर्नर पे, ये और ये। ठीक है, अगला है इसके सेंटर पे सेंटर पे सेंटर पे सेंटर पे, ये। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हो गया, ये दो, और ये फेस के सेंटर वाला, ठीक।
इस तरह की ये अरेंजमेंट हमें मिलेगी। एटम्स को हमने अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ए टाइप का एक एटम हो गया, फिर क्या है एक एक, फिर क्या है दो एटम ये दो, फिर क्या है तीन ये है तीन, फिर क्या है वापिस से तीन एटम्स है यहाँ पे, ठीक है। तीन कौन से हो जाएंगे ये वाले, फिर दो है, फिर एक है और फिर वापिस से एक, ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पे सी है, ये बी है और ये है ए, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब देखो इस वाली यहाँ पे ज्योमेट्री को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है एफसीसी टाइप लैटिस बन रही है, क्योंकि देखो इसमें भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे आ रहे हैं कॉर्नर्स पे और हर एक फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो एफसीसी के अंदर भी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होते हैं कॉर्नर्स पे और हर एक फेस के सेंटर पे, ठीक है। इसलिए जो सीसीपी टाइप अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं एफसीसी लैटिस भी बोलते हैं। ये क्लियर है सबको। सीसीपी को हम एफसीसी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट आ रही है वो सेम वैसे ही आ रही है जैसे कि एफसीसी टाइप लैटिस के अंदर आती है। ये क्लियर है सबको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, इसको एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी होती है एफसीसी के जैसे 74%, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है वही इस वाले एटम को ले 6 इसके नीचे है 6 ऐसे ऊपर होंगे इसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या है 12, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सीसीपी टाइप अरेंजमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया कि बी लेयर की अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हुए तीसरी लेयर बनाई जाती है तो एक डिफरेंट लेयर मिलती है और एबीसी पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। मेन पॉइंट यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होते हैं और एबीसी पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। ये वाला इसका डायग्राम है, क्योंकि ये वाली जो अरेंजमेंट है वो ठीक वैसे ही है जैसे एफसीसी लैटिस के अंदर होती है, इसलिए हम इसको एफसीसी टाइप लैटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है एचसीपी के जैसे 74, एफसीसी की भी कितनी होती है 74, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है 12, क्लियर है। ऐसे एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं पर यूनिट सेल 4, तो सीसीपी में भी कितने होंगे 4, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे 4, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये था क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। अब आगे अगला टॉपिक यहाँ पे है अपना, एक बार छोटा सा मैं बता देती हूँ, देखो इसको क्लियर कर लिया मैं रब कर रही हूँ। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में हमने पढ़ा था कि 1 होता है, बीसीसी के अंदर 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन HCP, ठीक है। तो HC के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इस तरह की अरेंजमेंट होती है, हेक्सागोन होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्नर को मिलाओ इस ऊपर वाले से, इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, इस वाले कॉर्नर को इससे, इस वाले कॉर्नर को इससे, नीचे वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है। हमने देखा कल ही पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, कॉर्नर यहाँ पे 6 है और 6 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक एक कहाँ पे था फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, और 3 एटम थे यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे पर यूनिट सेल की जेड निकालेंगे, तो हमें देखना है यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे, देखो कॉर्नर पे है, तो हमें देखना है कि कॉर्नर वाले का इस केस में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि अगर क्यूब की बात कर रहे थे वहां पे तो कंट्रीब्यूशन था 1/8, लेकिन ये हेक्सागोन अलग ज्योमेट्री बन गई, तो इस केस में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉर्नर, जैसे ये वाला कॉर्नर ले लिया हमने, तो देखो ये इस वाली यूनिट के अंदर आ रहा है, ठीक है, ऐसे इसी कॉर्नर से एक और यूनिट बन सकती है इस वाली डायरेक्शन में, ऐसे बन सकती है, ऐसे इसी वाले कॉर्नर से एक वाली यूनिट सेल बन सकती है ऊपर की ओर, ऐसे बन सकती है, ठीक है, क्योंकि इस एक कॉर्नर से 3 यूनिट सेल तो यहाँ पे नीचे पॉसिबल है, और 3 क्या होंगी, एक इसके ऊपर इसी कॉर्नर से, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, इस तरह से 3 यूनिट सेल क्या होंगी, इनके ऊपर पॉसिबल होंगी, ठीक है, यानी कि जो एक कोना है वो 6 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो एक के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6, ठीक है, कॉर्नर वाले का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6। ऐसे ही जो फेस के सेंटर में है तो उसका तो 1/2 ही होगा, फेस के सेंटर में है केवल कौन सी यूनिट सेल में वो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, जो इसके ऊपर होगी, ठीक है, यानी कि जो फेस सेंटर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, और बॉडी सेंटर वाले का हमेशा कितना होता है, 1 होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जेड निकालना है, तो देखो यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, यानी कि 12 तो कॉर्नर पे हो गए, कॉर्नर वाले एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6, तो 12 का कितना होगा, 12 इंटू 1/6 प्लस, और यहाँ पे एटम्स कहाँ पे है, इस वाले फेस के सेंटर पे, इस वाले फेस के सेंटर पे, टोटल कितने हैं, 2 है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, तो 2 का कितना हुआ है, 2 इंटू 1/2 प्लस बॉडी के सेंटर पे कितने हैं, 3 है, और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए अपने, ये आ गए 2 प्लस 1 प्लस 3, कितने आ गए, 6 एटम्स पर यूनिट सेल। तो HCP के अंदर जेड की वैल्यू क्या आती है अपनी, 6, SCC के अंदर 4, BCC के अंदर 2, SCC के अंदर 1। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अगला टॉपिक अपना है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी पहले तो हमें ये देखना है, देखो कल ही हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस तरह से अरेंज करें कि उनके बीच में मिनिमम एम्प्टी स्पेस बचे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि टोटल स्पेस में से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसी की परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या हो गया, द टोटल स्पेस occupied by the constituent particles in crystal lattice is known as packing efficiency, ठीक है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ले लें, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ले लें, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, तो उस केस में हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम केवल फ्रैक्शन ले, परसेंटेज ना लें, उस केस में हम बोल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं पीएफ से। पीएफ क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जेड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये हमें रखना है ध्यान में।
जेड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ पे एक स्फीयर मान के चल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस है, जो यूनिट सेल है, हम उसको क्यूब मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने ले लिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक ठीक है। तो देखो सिंपल क्यूबिक हमने पढ़ा था, यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में हम यूनिट सेल को क्यूब मान के चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन कॉर्नर्स पे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन का निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। तो जेड की वैल्यू हमें पता है कि इसके लिए फॉर SCC सिंपल क्यूबिक जेड की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता है कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस होती है एज लेंथ, ये कितनी होती है a, ये सारी एज लेंथ है, वो कितनी मान के चलते हैं हम, a मान के चलते हैं। a क्या है यहाँ पे, एज लेंथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, इसका पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड यहाँ पे कितनी है वैल्यू 1 SCC के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, a अगर हर एक एज है तो इस क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी a क्यूब, ठीक है। अगला स्टेप अपना क्या है कि इस a को r की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो आप देखो क्यूब के अंदर हमने अरेंजमेंट को ऐसे दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कल ही हमने बात की थी, क्यूब के अंदर क्या होता है 4 एटम्स ऐसे नीचे होते हैं और 4 एटम ऐसे इनके जस्ट ऊपर होते हैं, यानी कि जो एटम्स है वो आपस में कॉर्नर वाले टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर इसकी बात यहाँ पे की जाए, देखो तो जो ये एटम्स है ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, कैसे ये वाला एटम क्या कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। एक फेस को हम यहाँ पे लेके चले, देखो कॉर्नर वाले एटम एक्चुअल में क्या होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 एटम नीचे और 4 उनके जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये सर्किल है, स्फीयर है, ठीक है। और देखो इसकी यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है स्मॉल r, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है स्मॉल r, ठीक है। तो एक टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस इसके बराबर है a के बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अपना a किसके बराबर हो गया 2r के बराबर, ये r प्लस r ये किसके इक्वल है a के बराबर, यानी कि a किसके इक्वल हो गया अपना 2r के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे 2r, तो क्या बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a की जगह पे 2r रखेंगे, इसकी क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, इससे ये गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पैकिंग जो फ्रैक्शन है कितना आएगा 0.524, या हम अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आएगी यहाँ पे 52.4%। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि SCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52.4%, यानी कि फील्ड स्पेस कितना रहता है 52.4%। तो अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस अपने से पूछे तो एम्प्टी स्पेस कितना होता है SCC में, तो बता देंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस में 52.4 इक्वल टू आएगा 47.6%, यहाँ पे क्या होता है एम्प्टी स्पेस,
क्लियर है। तो एससीसी में हमने निकाला ए किसके इक्वल होता है 2r के बराबर, ठीक है। यहां से हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है 52.4%, फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं 0.524, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पूछा जाए तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे कितना है 47.6%। ये क्लियर है। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। आगे हम पैकिंग एफिशिएंसी देख रहे हैं यहाँ पे एफसीसी के लिए और उससे आगे पढ़ेंगे बीसीसी के लिए, ठीक है। तो अगला स्टेप यहाँ पे है अपना, अगला टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। तो वही इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो क्या होगा, जेड मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ पी स्फीयर मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब अपने को पता है जेड यहाँ पे एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, ये अपने को पता है। अगला स्टेप अपना क्या होता है ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्यूब है, यूनिट सेल है। अब एफसीसी का हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं हर एक कॉर्नर पे, ठीक है, और हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे। ये हो गया, ठीक है, ये पीछे वाले का और ये आगे वाले का। ये क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो एफसीसी में अगर हम एक फेस को यहाँ पे लें तो देखो सिंपल क्यूबिक में यहाँ बीच में कोई भी एटम नहीं था, लेकिन यहाँ पे बीच में एटम आ गया। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, देखो 4 एटम नीचे थे, एक बीच में रख दिया और 4 उसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब जो फेस डायगोनली जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर इसको बड़ा बना के दिखाएं तो ये क्या है, इसको ऐसे टच कर रहे हैं, ये इसको ऐसे टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये क्लियर है। तो अब देखो हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो देखो कॉर्नर वाले तो दूर दूर हो गए, हमें ये वाली डिस्टेंस आर पता है, ये पता है कि आर है, लेकिन इसका तो हमें नहीं पता, तो हम उसको ए के इक्वल नहीं कर सकते। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला, देखो इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे एक फेस हमने ले लिया और ये हो गया फेस डायगोनल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो गैप हो गया, ये पूरी डिस्टेंस होती है ए के बराबर, एज लेंथ पीछे हमने बताया था ए, ये भी क्या है ए, ये भी क्या है पूरी ए के बराबर। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करें तो हम क्या ए सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए सी स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए, ये क्या है यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो ए बी कितना है ए के बराबर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी किसके इक्वल है अपना पूरा ए के बराबर, तो हो गया ए स्क्वायर। तो यहां से ए सी स्क्वायर कितना आ गया अपना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या ए सी यहाँ पे अपना कितना आ गया, इसका लेंगे √2a, ठीक है। और ए सी अपना यहाँ पे क्या है फेस डायगोनल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फेस डायगोनल किसके इक्वल आ गया, √2a के बराबर। ये वाली वैल्यू ए की फॉर्म में किसके इक्वल आ गई, √2a के बराबर। अब r की फॉर्म में देखो निकाल सकते हैं, 3 स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस r, इसके यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, ठीक है। यानी कि जो अपना √2a है
वो किसके इक्वल है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इक्वल टू 4r। ये वाली रिलेशन हमें ध्यान में रखनी है, आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो √2a किसके बराबर है, 4r के बराबर। यहाँ से a निकालेंगे तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ v स्क्वायर कितनी है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a किसके इक्वल है 4r बाई √2। इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.74, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 74%, यानी यहाँ पे फील्ड स्पेस कितना है 74%। अगर फील्ड 74% है तो कई बार अपने से एम्प्टी स्पेस पूछ लेता है, तो एम्प्टी क्या हो जाएगा 100 माइनस में 74 इक्वल टू 26%, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्या हो गया 26%। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है अपना, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया एफसीसी के लिए, आगे है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, ठीक है। तो इसको एक बार मैं कर लूँ रफ यहाँ पे, ठीक है। तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, पीछे हमने निकाला था, जेड की वैल्यू क्या होती है 2, ये नीचे क्या है ए क्यूब, ठीक है। बीसीसी टाइप यूनिट सेल में क्या होता है, ये क्यूब मान रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर पे, और एक होता है बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो देखो बीसीसी में क्या होता है कि जो बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, किसी भी रूम में जो ऊपर वाला कोना है उससे लेकर उसका अपोजिट नीचे वाला कोना, ठीक है, वहां उस वाले डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो देखो दो तो कोने वाले एटम आ गए और एक बीच वाला बॉडी वाला एटम आ गया, ये तीनों आपस में एक क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कि बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना स्टेप क्या होगा, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर, इनको मिला रहे हैं, ये क्या हो गया बॉडी डायगोनल, ये दो कॉर्नर वाले एटम और एक बॉडी वाला एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तीनों आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी ट्रायंगल बना के हम ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ये तो अपना हो गया बॉडी डायगोनल, ठीक है। एक यहाँ से ये क्या हो गया फेस डायगोनल, ठीक है, और एक हो गई ये एज लेंथ ए। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल मिल रही है ये वाली, ठीक है। अब इस केस में हमें निकालना क्या है, इस वाले बॉडी डायगोनल की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। मान लो हमने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, तो पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी अपना क्या है, ए के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी देखो यहाँ पे क्या है फेस डायगोनल है, जो हमने पीछे अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, फेस डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है √2a के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया √2a का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया अपने पास में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि a भी अपने पास कितना आ गया √3a, और a भी अपना क्या है बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो यानी कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू अपनी कितनी आ गई √3a के बराबर, ठीक है। अब देखो तीन एटम है आपस में ऐसे टच कर रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस अब भी हमने निकाली √3a के बराबर, एक ही फॉर्म में, ये r है, ये r, यहाँ तक ये r है, ये r है, यानी कि √3a किसके बराबर आ गया 4r के बराबर, ठीक है। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि a किसके बराबर आ गया 4/√3
आर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, जेड की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वी स्फीयर डिवाइडेड बाई ए क्यूब यानी कि 4/√3 आर इसका क्यूब। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कितना आएगा 0.68 या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी अपनी 68%। ठीक है, अब इसमें एम्प्टी स्पेस अपने से पूछ सकता है तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 100 है, ऑक्यूपाइड कितना है 68 है, माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा 32%। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी, बीसीसी एंड एससीसी के लिए। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में अगली क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू।